वेलकम बैक। कश्मीर के नवाई गांव अमीनाबाद के प्राइमरी स्कूल की ज़बूहाल इमारत गुज़िश्ता 12 साल से खंडरात के मनाजिर पेश कर रही है। स्कूल के बच्चे तालीम किस तरह हासिल कर रहे हैं, जानते हैं कश्मीर से नुमाइंदा एम न्यूज़ खाकिम नसीरानी की इस रिपोर्ट में। अमीनाबाद प्राइमरी स्कूल, जहां 12 साल से इमारत नहीं सिर्फ इंतजार खड़ा है, जहां किताबों के साथ साथ सब्र भी बांटा जाता है। ये बच्चे क्लासरूम में नहीं, मस्जिद के अहाते में बैठकर हरूफ ताजी सीख रहे हैं। कभी झुलसा देने वाली गर्मी में तो कभी हड्डियों में उतरती सर्दी में, लेकिन तालीम का शौक आज भी जिंदा है। सर मैं तो काफ़ी अरसे से यहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। हमें जो है ना मस्जिद के अहाते में बच्चों को पढ़ाते हैं। हमें फिल फॉर फर्नीचर चाहिए और वाशरूम की सख्त ज़रूरत है, वाशरूम चाहिए, बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं। और हमें जो है ना बोर्ड चाहिए, फर्नीचर चाहिए। अब खास कर हमें बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग दी जाए, जैसे हमें बच्चे फ़ायदा हासिल करें बिल्डिंग से। और गर्मी सर्दी में वहाँ पढ़ें बच्चे। खासकर बिजली भी नहीं है, पानी पीने के लिए भी सिस्टम नहीं है हमारे पास, हमें सहूलत नहीं है, ये सहूलत हमें दी जाए। नन्हे हाथों में कलम है मगर सरों पर छत नहीं, आंखों में ख्वाब हैं मगर सामने टूटी दीवारें खड़ी हैं। माँ बाप के दिल रोज टूटते हैं जब वो अपने बच्चों को स्कूल के बजाय खुले आसमान तले छोड़कर आते हैं। वो पूछते हैं, क्या हमारे बच्चों का कसूर सिर्फ ये है कि वो गरीब हैं? 12 साल ये कोई मुख्तसर मुद्दत नहीं, इस अरसे में नस्लें बदल जाती हैं। इस स्कूल से पढ़े हुए बच्चे जवान होकर आला तालीम हासिल कर गए, लेकिन इमारत आज भी खंडरात के मनाजिर पेश कर रही है। मैंने प्राइमरी यहाँ पे पढ़ी है, तो मैं दूसरी क्लास में था तो ये बिल्डिंग जो है ना गिरना शुरू हो गई। तो हम जो है ना यहाँ से निकल के पीछे मेरे पीछे मस्जिद है और जो है ना हमने तीसरी चौथी पांचवी वहीं यहाँ पे ही क्लास पढ़ी है। जो है हम और दूसरे भी बच्चे हैं यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया, अभी मैं उस टाइम तो दूसरी क्लास में था, अभी जो है ना मैं सेकेंड ईयर क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक ये बिल्डिंग नहीं बनी हुई है। हुकाम से सिर्फ एक सवाल है, क्या इन बच्चों का मुस्तकबिल भी इस मस्जिद के सहन में लिखा गया है? अब वक्त आ गया है, वादों के बजाय दीवारें खड़ी हों, तकारीर के बजाय क्लासरूम बने और तालीम को खैरात नहीं बुनियादी हक समझा जाए। बच्चों को खुले आसमान में पढ़ता देकर देखने वालों को तो दुख होता है, लेकिन सिंध सरकार को अमीनाबाद प्राइमरी स्कूल की खस्ता हाल इमारत क्यों नजर नहीं आती है? जी सर, मैं इस मस्जिद का पेश इमाम हूँ और बहुत वक्त से यहाँ पे इमामत करवा रहा हूँ। बहुत दुख होता है मुझे जब मैं शागिर्दों को ऐसे बैठा हुआ देखता हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो इनकी हालत यानी कि ऐसी होती है ना, इनको गर्मियों में बैठने के लिए छाँव यानी कि मुहैया की जाती है, और ना सर्दियों में इनको कोई सहूलियात वगैरह मिली जाती है। तो देख के बहुत दुख होता है, मुझे तो दुख होता है, लेकिन हुकूमत को दुख क्यों नहीं होता है? साफ सुथरे माहौल में म्यारी तालीम हासिल करना हर बच्चे का बुनियादी हक है, लेकिन कश्मीर के नवाई गांव अमीनाबाद के बच्चे खुले आसमान तले तालीम क्यों हासिल कर रहे हैं? गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल अमीनाबाद के ये मासूम बच्चे अगर अशराफिया के होते तो यहाँ पर एक बेहतरीन बिल्डिंग बन चुकी होती, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इनका ताल्लुक गरीब तबके के साथ है। शायद इसलिए अशराफिया को ये बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही। कैमरा टीम के साथ हाकिम नसीरानी, एम न्यूज़, कश्मीर। लकी गुलाम शाह में खाकी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी के बायस तालीमी सरगर्मियां मुतासर होने लगी। असातिज़ा और तलबा ने मुतल्लिका इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर स्कूल को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात गुल मुनीर शेख की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है तहसील लकी गुलाम शाह खाई विलेज में मौजूद है, जहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग खस्ता का शिकार है। आइए तलबा से पूछते उसका मजीद क्या कहना है। किस्म की सहूलत नहीं है यहाँ पे स्कूल में, और गर्मियों में तो बच्चों के साथ ऐसी हालत होती है कि ना फर्नीचर है बैठने के लिए, ना कोई पंखा है, ना सोलर पैनल, किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। और जो है ना निकाल का भी सिस्टम जो है ना सारे गाँव का इधर ही स्कूल के जो है ना दीवारों पे आके लगता है। उसके लिए ज़बूत हालत हो गई है सारी जो है ना स्कूल मतलब फर्नीचर कोई कुछ भी किस्म का कोई किस्म की सहूलत नहीं है यहाँ पे। हम आला अमलदारों को दरख्वास्त करते हैं, पहले भी की हुई है कि चौकीदार भी नहीं है, ना कोई पियोन की सहूलत है। उनसे दरख्वास्त है कि जितना हो सके हमसे मदद करें, यहाँ पे स्कूल की जो है ना फर्नीचर के लिए और जो जो वाशरूम्स वगैरह के लिए रिपेयरिंग सिस्टम है वो हमें करके दें। यहाँ पे मुझे 3 साल में जॉब करने को, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ना लाइट है ठीक है, ना बिजली का निज़ाम है। सदर आप देख रहे हैं पानी है, कोई सहूलत नहीं है, बच्चे ऐसे बैठते हैं। तो हमें बहुत शिकायतें हैं, और क्या करें, गवर्नमेंट है कुछ हमारा हाल नहीं, जो हम कहते हैं उसपे अमल नहीं कर रही।
मैंने कई बार शिकायतें की हैं डीओ को, कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब गंदगी है, इसको खत्म किया जाए, लाइट बहाल की जाए, और यहाँ पे चौकीदार नहीं है, उसको रखा जाए यहाँ पे, वो भी नहीं है। और यहाँ की जो बिल्डिंग है वो बहुत पुरानी है, ठीक है, ये स्कूल बहुत पुराना है, पर यहाँ पे कोई इसका वालीदार कोई नहीं है, ठीक है, बहुत पसंद है। तो हमें शिकायत कर करके थक गए हैं, पर यहाँ पे अदा नहीं हो रहा। जी, ये हमारे इस टीम की हालत आप खुद देख रहे हैं। ये दरवाजे नहीं है, खिड़कियां नहीं है, ये उधर ही हम कहते हैं सिंधी में, वो उनको चाट गई हैं, तो दीमक चाट गई हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि पानी, गंदा पानी जो है दीवारों के साथ लगा हुआ है, और इधर से वो दूसरी तरफ वो फार्म है, मछली के फार्म है। तो ये हम लिख लिख के थक गए हैं। ऊपर जो हमारे डीओज हैं, टीओज हैं, या सेक्रेटरी वर्क्स हैं, उनको भी बताया है कि हमारे यहाँ ये स्कूल की खस्ता हालत है, बिल्डिंग पुरानी है, कोई सहूलत नहीं है, और चौकीदार भी नहीं है। तो 2017 में चौकीदार जो है रिटायरमेंट कर गया है, तो उनके बाद कोई तो हमें चौकीदार नहीं मिला। मेहरबानी करके हम गुजारिश करते हैं बाला अफसरों से कि ये हमारा कोई अपना अजला के ये तदारुक किया जाए। तो ये हमारा मतलब से इल्तिजा है कि ये सर्दियां चल रही हैं, ये हालत है स्कूल की, ये क्लासों की, ऑफिस में नहीं है, और ये ऑफिस भी है तो वो उसके भी दरवाजे टूटे हुए हैं, ख़त्म हो चुके हैं। जी दावे जैसे तलबात की बातें सुनी, उसमें कहा भी चीज़ें मैसेज किया जाए। कैमरामैन के साथ एम यूनुस अब्दुल मुनीर से ताका लकी गुलाब शाह। तरक्की के बुलंदो बांग दावों के बावजूद हरकी का क्रिकेट ग्राउंड बदतरीन हालत में पड़ा है। ना मुरम्मत, ना सहूलियात और ना ही हुकूमती दिलचस्पी नजर आ रही है। मकामी नौजवान अपने शौक के साथ खाली और बोसीदा मैदानों में भटकने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कादिर जट की इस रिपोर्ट में। जिला घोटकी के सबसे बड़े शहर डेरकी का मरकजी क्रिकेट ग्राउंड बरसों से इंतजामिया की बेअसी और सियासी अदम तवज्जो और नाकाम वायदों के बायस खंडर का मंजर पेश कर रहा है। ये वही मैदान है जहां पर कभी नौजवान खिलाड़ी तैयार होकर पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे, जहां पर इलाकाई और बड़े मैच भी मुनक्किद होते थे। लेकिन आज हुकूमती लातालकी ऐसे कीचड़, मिट्टी, घास की कमी और टूटी हुई बाउंड्रियों के सराय में बदल चुकी है। अफसोस ये है कि जिला के सूबाई वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श मार भी इस सूरत हाल पर मुसलसल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, जिसके बाद मुस्तकबिल के खिलाड़ी, बच्चे और खेल के शौकीनों में शदीद कम व गुस्सा और मायूसी पाई जाती है। देख सकते हैं इतना पानी खड़ा है, गंदों नालियों का पानी छोड़ दिया है इधर। हम क्रिकेट खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, कोई फायदा नहीं। कैसे हम अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, कैसे हम नाम मुल्क पाकिस्तान का कैसे हम रोशन नाम करेंगे। हम इधर आते हैं, गंदों नालियों का पानी है, बहुत बदबू आती है। पराई मेहरबानी। बड़े मैच होया करते थे, अभी इस गंदे पानी की वजह से हमारा सब मैच तबाह हो गया है। वो दुनिया में क्रिकेट को बड़ी सहूलियत दी जाती है। ग्राउंड में गंदा पानी जमा होने की वजह से इधर रास्ता नहीं है, कॉलोनी का पानी, गंदा पानी जा रहा है। बच्चे छोटे इधर खेलते हैं, महरूम लगे हुए हैं। ग्राउंड की हालत देख रहे हैं आप कैसी है, खराब हुआ हुआ गंदा पानी ग्राउंड के अंदर मौजूद है। मुकामी खिलाड़ी और शाकिनों ने वजीर खेल और वजीर आला सिंध से मुतालबा किया कि डेरकी को भी जदीद तर्जे का क्रिकेट ग्राउंड फराम किया जाए, ताकि यहाँ के नौजवान मैदानों में अपनी सलाहियतें मनवा सकें और कौमी सतह पर अपना नाम बना सकें। कैमरामैन टीम के साथ कादिर जट, एम न्यूज़, डेरकी। नवाबशाह के रेलवे कॉलोनी में नकासियाब के संगीन मसाइल के बायस मकीन शदीद मुश्किलात में मुब्तला है। कॉलोनी का गंदा पानी घरों में दाखिल हो रहा है, जिससे इलाके में मसाइल की शिदत में इजाफा होता जा रहा है। देखते हैं शहीद बेनज़ीराबाद से हबीब बरोही की इस रिपोर्ट में। नवाबशाह के रेलवे कॉलोनी में निकासियाब के मसाइल ने संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर ली है। नालियाँ भर जाने के बायस गंदा पानी रिहायशी घरों में दाखिल हो रहा है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी फैली हुई है। पानी के निकास का मुनासिब बंदोबस्त ना होने के बायस इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार है। गंदे पानी और बदबू ने माहौल को आलूदा कर दिया है, जिससे बीमारियां फैलने का खदशा भी बढ़ता जा रहा है। गंदे पानी के बायस खवातीन और बच्चों को अमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, जबकि रिहायशी मामूलात बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। ये सूरत-ए-हाल कई महीनों से बरकरार है और फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। रेलवे कॉलोनी के रिहायशियों का कहना है कि ये नालियाँ जो हैं बहुत उबल रही हैं, आप देख रहे हो, इसका पानी ऊपर आ रहा है, हमारे घरों के अंदर पानी है। हम बहुत परेशान हैं।
اس کے لیے ہم نے درخواستیں بھی دی ہیں، ہر چیز کی ہے، کوئی عمل ہی نہیں ہو رہا اس کے اوپر. حالت اتنی خراب لگی ہوئی ہے کہ گھروں کے اندر بھی پانی آتا ہے. صفائی بلدیہ ریلوے کے اندر بلدیہ تو آتی نہیں ہے کہ بلدیہ آئے تو کوئی صفائی وفائی. بلدیہ آتی ہیں، ریلوے کے حال پورے ہوئے ہیں. نہ کوئی کچرے اٹھانے والا ہے، کچرا جو گھروں کا پھینکتے وہ وہیں کا وہیں پڑا ہے، ہم خود جلاتے ہیں اس کو. اور پانی کی گندگی کی وجہ سے مچھر وغیرہ گھروں میں، بال بچے ہمارے بیمار پڑے ہیں. جو بات ہے بھائی یہی بولتا ہے کہ آپ کی کالونی یہ ہے وہ ہے. کوئی مہمان آتے ہیں سب یہی ہمارے کو بولتے ہیں کہ آپ یہ کسی کالونی میں بیٹھے ہو. یہ ان کے پاس جا کر ہم تھک گئے. رہائشیوں نے وزیر ریلوے سے مطالبہ کیا ہے کہ نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنایا جائے تاکہ ریلوے کالونی کو درپیش مسائل کا مستقل حل ممکن ہو سکے. کیمرہ مین سید عبدالرؤف کے ساتھ حبیب بروئی، ایم نیوز، شہید نذیر آباد. سندھ کے صنعتی شہر کوٹری میں روزگار کے مسائل سنگین حد تک بڑھ گئے ہیں. جہاں ایک جانب بڑے پیمانے پر صنعتیں قائم ہیں، وہیں دوسری جانب مقامی نوجوان بے روزگاری کا شکار نظر آتے ہیں. شہری اور نوجوان اس بات پر حیران ہیں کہ صنعتی ترقی کے باوجود مقامی روزگار کے مواقع کیوں محدود ہیں. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں علی مردان سولنگی کی اس رپورٹ میں. کوٹری جو سندھ کا ایک بڑا صنعتی مرکز سمجھا جاتا ہے، آج خود اپنے ہی شہریوں کے لیے روزگار کی قلت بن چکا ہے. کوٹری انڈسٹریل ایریا میں درجنوں فیکٹریاں اور کارخانے قائم ہونے کے باوجود مقامی افراد کو نوکریوں سے محروم رکھا جا رہا ہے. کوٹڑی زون جو انڈسٹریز کے نام سے پورے پاکستان میں مشہور ہے. پسپل بولری کے اندر تقریباً 150 سے زیادہ جو ہے ملز ہے، کارخانے، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں. بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ مقامی لوگوں کو جو ہے روزگار نہیں دیا جا رہا ہے. باہر کے صوبوں سے بندے لے کے یہاں بھرتی کیے جا رہے ہیں. ذرائع کے مطابق ان فیکٹریوں میں مقامی نوجوانوں کو نظر انداز کرتے ہوئے دیگر صوبوں سے افراد کو بھرتی کیا جا رہا ہے، جس کے باعث علاقے میں بے روزگاری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ انڈسٹریل زون کی قیام علاقے کی ترقی اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے عمل میں لایا گیا تھا، مگر زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں. مقامی نوجوان ڈگریاں اور ہنر رکھنے کے باوجود در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. لیبر ڈپارٹمنٹ اور جو ادارے ہیں وہ ان سے جو ہے جو فیکٹریاں چل رہی ہیں اس میں ٹھیکیداری نظام عائد کر کے ادھر بھی ورکروں کی حق تلفی کی جا رہی ہے. ہم مسلسل یہاں کے تمام سیاسی سماجی جو بھی تنظیمیں ہیں مسلسل احتجاج کرتی آ رہی ہیں اور یہی مطالبہ کرتی آ رہی ہیں کہ خدارا اس عوام پہ اوپر رحم کرو اور جو نا یہ فیکٹریاں ان کے اوپر جو ٹیکسز جو لگائے گئے ہیں وہ ختم کریں، ان کو ریلیف دیں تاکہ جہاں پہ فیکٹریاں چلیں اور عوام کا جو نا گزر سفر اچھا ہو. ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ لیبر ڈپارٹمنٹ اور فیکٹری انتظامیہ مبینہ طور پر اس صورتحال میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی بھگت کیے ہوئے ہیں، جس کے باعث مقامی افراد کی حق تلفی جاری ہے. لیبر ایکٹ کے تحت 8 گھنٹے ڈیوٹی ہونی چاہیے، لیکن قسمتی سے یہاں لیبر ڈپارٹمنٹ کے آفیسر رشوت خور اپنے پیٹ بھرنے کے چکر میں جو نا لیبر کو نا پیسا جا رہا ہے. 12 گھنٹے جو نا ان سے کام لیا جاتا ہے اور اجرت جو نا ان کو نہ ہونے کے برابر دی جاتی ہے. کوٹری ڈسٹرکٹ جامشورو یہ صنعت کاری کے علاوہ سے جانا پہچانا علاقہ ہے. یہاں پہ 100 کی تعداد میں ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، دوسری بھی کمپنیاں ہیں. یہاں پہ کمپنیاں کافی تعداد بند ہوتی جا رہی ہے. اس کا سب سے بڑا کارن جو ہے وہ ہم تو لیبر ڈپارٹمنٹ کو یہ کہیں گے. جو فیکٹریاں موجود چل رہی ہیں، ورکر کام کر رہے ہیں، ان کو ٹائم سے ان کی تنخواہ بھی نہیں دی جاتی. 1 مہینہ کام کرتے ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں کہ دوسرے مہینے کی بھی 10 سے 12 تاریخ ان کو تنخواہ دی جاتی ہے. ہم اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، خاص طور پہ لیبر ڈپارٹمنٹ اور لیبر سیکریٹری اور لیبر وزیر ہے اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اتنے بڑے انڈسٹری زون کو اس پہ نظر رکھیں اور جو نا یہاں پہ جو عوام میں جو بے چینی ہے وہ شہریوں نے حکومت سندھ، ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ کوٹری انڈسٹریل ایریا میں مقامی افراد کے لیے روزگار کا باقاعدہ کوٹا مقرر کیا جائے اور فیکٹریوں کو پابند بنایا جائے کہ بھرتیوں میں سب سے پہلے علاقے کے نوجوانوں کو ترجیح دی جائے تاکہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری پر قابو پایا جا سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی مردان سولنگی، ایم نیوز، جامشورو. پروگرام میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ساتھ رہے گا.